माय डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लैनेट पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का पार्ट 3, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिप्लेसमेंट बेस्ड। रिप्लेसमेंट बेस्ड मतलब कि क्वेश्चन में जैसे आपको दिया जाता है कि कोई एक ग्रुप था, उसका कुछ औसत था और उसमें एक कोई नया व्यक्ति आता है या कोई नया व्यक्ति चला जाता है, कोई संख्या जोड़ी जाती है तो एवरेज चेंज हो जाता है। फिर आपसे पूछा क्या जाता है कि वो जो व्यक्ति आया या फिर जो संख्या आपने ऐड की उसका मान क्या रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम देखेंगे, उसका बेस्ट मेथड क्या है सॉल्व करने का। पहले उसको समझेंगे क्वेश्चन से ही कि उसका बेसिक क्या है, हम ऐसा करते क्यों हैं। फिर हम सब क्वेश्चन में वही मेथड अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि आप सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे उस मेथड से। दूसरी बात, अगर आपने बेसिक वीडियोस इसके नहीं देखे हैं तो औसत की प्लेलिस्ट में जाके आप इसके वीडियोस पहले वाले देख सकते हैं। क्वेश्चन समझते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी जोड़ दिया जाए तो औसत वजन 48 किलोग्राम हो जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अब देखो, अध्यापक का भार पूछा है और उसके आने से औसत में चेंज आया हुआ है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि आप समझिए, यहाँ पे 35 बच्चों की कोई क्लास थी। ये 35 बच्चों का एक ग्रुप था। इनका जो एवरेज था वो कितना था? 47.5 ग्राम। मैंने आपको पहले भी बताया कि एवरेज वो वैल्यू होती है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हर बच्चे का वजन 47.5 रहा होगा। हम ऐसा मान के चलते हैं क्योंकि एवरेज वही वैल्यू होती है, सेंट्रल वैल्यू होती है जो पूरे ग्रुप को दिखाती है। ये एवरेज था। इसके बाद जब हमने टीचर को इसमें ऐड किया, मतलब अब 36 लोगों का समूह हो गया, लेकिन अब जो औसत वजन है तो देखिए वो 48 किलोग्राम हो गया। मतलब इन सभी का जो औसत वजन हो गया, टीचर के वजन को ऐड करने के बाद वो वजन कितना हो गया? 48 किलोग्राम। तो अब क्या आप ये नहीं बोलेंगे कि जो 35 बच्चे थे उनका भी अब वजन 48 हो गया और टीचर का तो 48 था ही। तो हम ये देखते हैं कि चेंज कितने का आया, क्योंकि जब ये 48 वजन बना, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि इन सभी का वजन 47.5 था 35 बच्चों का। अब 48 हो गया, मतलब हर बच्चे का वजन 0.5 बढ़ा होगा। तो हम हमेशा डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस का मतलब 48 में 47.5, ऐसे क्वेश्चन में आपको आगे दिया जाएगा तो आप डायरेक्ट डिफरेंस लेंगे तो 0.5 किलोग्राम सब में बढ़ा होगा। सब में बढ़ा है तो इसको बढ़ाने के लिए टीचर को कितना वजन ज़्यादा रखना पड़ा होगा। तो 0.5 कितने लोगों में बढ़ा है? 35 लोगों में। तो इसी की वैल्यू हम निकालते हैं। अगर ये आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 और 3 टाइम्स 75, मतलब 17.5 किलोग्राम टीचर का एवरेज इस एवरेज से ज़्यादा रहा होगा। जो 48 एवरेज अभी उसका है, उस एज मतलब वजन से 17.5 किलोग्राम वजन टीचर का ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि उसको इन सभी बच्चों की 47.5 वजन से 48 किलोग्राम लाना था। तो अब ये हम क्या 48 किलो में ऐड कर देंगे। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये देखिए डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 65.5, 65.5 किलोग्राम। और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये जैसे CHSL में आया हुआ क्वेश्चन था। और प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप यहाँ पे क्या है करना क्या है, सिंपल सा आपको बस इतना सोचना है कि चेंज कितने का आया और कितने लोगों में आया। अब वो जिसकी वजह से आया उसी में हम ऐड कर देते हैं। अब इसी जगह अगर होता कि एवरेज कम हो गया, मतलब इसके आने से एवरेज इनका कम हुआ, जितना कम हुआ होता है उसकी एज या वजन उतना ही कम होता है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया है ऐसे क्वेश्चन भी आपने जरूर किए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि बल्लेबाज के 14 पारियों का एक निश्चित औसत है। 14 पारियों का मतलब 14 पारियों तक कोई एक निश्चित एवरेज इसका रहा होगा। ठीक है। इसके बाद बोला है कि उसने 15वीं पारी में, मतलब यहाँ एक पारी उसने खेली, उसमें इसने कुछ रन बनाए, जो भी कितने रन 58 रन बनाए। तो 58 रन इसने बनाए हैं इस पारी में। इनका कुछ एवरेज रहा होगा 14 पारियों का, जिससे जो एवरेज है वो 3 रन बढ़ गया। मतलब यहाँ जो एवरेज था, अब इन सभी का अगर हम एवरेज देखेंगे तो वो जो था वो 3 बढ़ गया। अब 3 अगर बढ़ गया है तो बल्लेबाज का पुराना औसत पूछा है। एक चीज़ आप समझिए कि ये जो 58 रन थे, इन्होंने एवरेज को क्या किया है? बढ़ाया है, 3 बढ़ाया है। अब आप ये देखिए कि अगर 15 लोगों में बढ़ाएंगे तो पुराना औसत मिलेगा, 14 लोगों में बढ़ाएंगे तो नया औसत मिलेगा। तो हम देखते हैं 14 लोगों में भाई 3 एवरेज इसने बढ़ा दिया है।
किस, ये पहले एवरेज था 14 पारियों का, अब 3-3 बढ़ जाएगा, तो इसको बढ़ाने के लिए कितने रन चाहिए? आप ये समझिए कि ये जो 58 रन थे 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक तो एवरेज को बढ़ाने में, एक पुराना वाला औसत जो था वो मेंटेन करने में। भाई पुराना औसत जो था वो एवरेज जो बढ़ाया है, तो आप ये समझिए कि एवरेज देखिए, अगर 14 लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं दोनों से बताता हूँ। जैसे मैं 15 लोगों में एवरेज 3 बढ़ाऊंगा तो 45 रन तो यहाँ चले गए, बाकी जो रन बचे वही पुराना एवरेज रहा होगा, ये 45 रन बढ़ाने में चले गए। अब 45 आप इसमें से हटाएंगे तो आंसर 13, मतलब पुराना एवरेज 13 रहा होगा, लेकिन पुराना ही शायद पूछा था, तो आंसर ए क्या हो जाएगा? सही। अगर आप यहाँ 14 लोगों में बढ़ाते तो देखिए 58 रन थे, 14 लोगों में 3-3 बढ़ाएंगे तो 42, यहाँ से कितना 16, ये नया एवरेज आता है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्या डिफरेंस देखा, कितने लोगों में चेंज आया था वो देखा, माइनस किया तो औसत आ जाएगा। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है। 15 सदस्यों के एक समूह में एक पुराने व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति रखने से पूरे समूह की औसत आयु उतनी हो गई जितनी 4 माह पूर्व थी। यदि नए व्यक्ति की आयु 44 वर्ष हो तो पुराने व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए FCI का आया हुआ क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या किया एग्जामिनर ने, लैंग्वेज चेंज की, बाकी उसके कहने का मतलब वही है कि यहाँ पे देखिए 15 सदस्य थे, अब 15 सदस्य यहाँ पे थे और 15 सदस्यों में क्या था, इनकी कोई औसत आयु रही होगी, लेकिन बोला है कि एक नए व्यक्ति को, मतलब यहाँ पे जो थे एक व्यक्ति को ले गए और दूसरे व्यक्ति को, नए व्यक्ति को लाए, जिससे जो एवरेज था, जो औसत आयु थी वो 4 माह पूर्व की हो गई। तो इसके कहने का मतलब यही है कि 4 माह कम हो गई। अब हम यही देखेंगे कि जो चेंज आया है वो 4 माह का आया है, तो 4 माह का चेंज आया कितने लोगों में है? 15 लोगों में। तो 15 चौको 60 मंथ बन गए। अब ये मंथ है, अगर साल आप बनाना चाहे तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 5 साल। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो पहले वाला व्यक्ति था और जो नया व्यक्ति आया है उनके बीच जो एज का डिफरेंस है वो 5 साल का है। भाई 5 साल कम होगा तभी जो नया व्यक्ति आया है उसी की वजह से 4 माह सब में कम होगा। भाई यही तो हमने पहले देखा है क्वेश्चन में। तो अब देखिए यहाँ पे दिया क्या था कि नए व्यक्ति की आयु 44 वर्ष थी, तो नए व्यक्ति के आने से एवरेज कम हुआ है ना, तो पुराना व्यक्ति जो रहा होगा उसकी आयु नए वाले से ज़्यादा रही होगी। तो 44 ये था, 5 साल अगर ज़्यादा रही होगी तो उसकी जो आयु रही होगी कितनी रही होगी? 49 वर्ष। मतलब इस हिसाब से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही। आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, आपको देखना है डिफरेंस कितना आया 4 माह का, कितने लोगों में? 60 माह। ये क्यों आता है? नए व्यक्ति की वजह से। तो 5 साल का डिफरेंस आया है, क्यों? नया व्यक्ति आया है, तो 5 साल कम हुआ है। नए व्यक्ति की ही दी हुई थी तो पुराने वाले से 5 साल कम, मतलब पुराने वाले 49 ईयर का रहा होगा। देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए हम कैसे अपने इसी मेथड से मतलब अगर आप इसको सिंपल ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति ने अपने पुस्तकालय के लिए 50 किताबें खरीदी। ओके, बाद में उसने देखा कि यदि प्रत्येक किताब का मूल्य 1 रुपये कम हो तो वह 76 रुपये अधिक लगाकर 14 और किताबें खरीद सकता है, तो उसके द्वारा 50 किताबों पर किया गया व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला है कि 50 किताबें थी, भाई इनका कोई एवरेज लेके बोला है कि जैसे x मैं मान लूँ तो इस एवरेज से सारी वस्तु मतलब किताबें खरीदी हैं। बोला कि अगर ये एवरेज 1 रुपये कम होता तो फिर ये अगर और 76 रुपये लगा देता तो इसको 14 किताबें और मिल जाती। ये क्वेश्चन में बोला। ये क्वेश्चन वैसे इसमें ऐसे भी बनता है कि किसी हॉस्टल में कुछ बच्चे थे और नए व्यक्ति जैसे कुछ आए, तो अगर मतलब उनके जो डेली एक्सपेंस था पर हेड वो 1 रुपये कम हो गया और डेली एक्सपेंस कुछ रुपए बढ़ गया, तो वैसे भी ये क्वेश्चन बनता है। आप वो वाले क्वेश्चन भी ट्राई करना, किसी भी बुक से आपसे हो जाएगा। समझना क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, इसको आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व के लिए, क्योंकि आप पेन फ्री कर सकते हैं। बोला है इतना भाई x रुपए इसने खर्च किया है। अब क्या बोल रहा है कि अगर 1 रुपये मूल्य कम होता तो 1 रुपये मूल्य कम होता, 76 रुपये और लगा रहा है, तब उसको 14 बुकें मिल रही हैं। तो उसने 14 बुकों के लिए आप ये देखिए कि कितने रुपए खर्च किए, ये 76 खर्च किए और इधर से एक कम होके भी तो इसे ही मिला है। इन 14 बुक खरीदने के लिए ही तो पुराना एवरेज 1 कम हुआ है, तो पुराना एवरेज 1 कम होने से उसे 50 रुपये
जो थे अब नहीं देने पड़ेंगे, वो अब वो 14 बुकों के लिए दे सकता है। तो 50 और 76 जो हो गया 126, यही 126 रुपए उसने किसमें लगाए हैं? 14 बुक खरीदने में। मतलब 14 बुक खरीदने में 126 रुपए लगे हैं, मतलब एक बुक का रेट 9 होगा अगर हम डिवाइड करा देंगे। ये क्या है, अब जो नया रेट बन गया है वो 9 है। तो पुराना रेट पूछा क्या है क्वेश्चन में, 50 किताबों का व्यय कितना रहा होगा, तो हमें पुराना रेट चाहिए होगा। ये 9 है, एक घटने के बाद तो x की वैल्यू मतलब नया रेट कितना, मतलब जो पहले रेट था वो कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। और इसी 10 रेट से आपको 50 किताबें खरीदनी थी, तो यहाँ से इसका जो एक्सपेंडिचर होगा, व्यय होगा, वो कितना होगा, 500 रुपये। और ऑप्शन डी के ऑप्शन सी इसके लिए क्या हो जाएगा, सही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस और कॉन्सेप्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।